नेपाल के पोखरा में रविवार को एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान सोनू जायसवाल नाम का एक शख्स फेसबुक पर लाइव था। सोनू की वजह से ही पहली बार लोगों ने एक वीडियो के जरिए लाइव प्लेन क्रैश को देखा। हंसते हुए विमान में बैठे हुए चार दोस्त, फेसबुक लाइव वीडियो, मारा 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 की आवाज़, आग का गुबार और सब खत्म। इससे पहले प्लेन क्रैश की डिटेल्स जानने के लिए ब्लैक बॉक्स का सहारा लिया जाता था, पर अब प्लेन के अंदर से लाइव वीडियो के बाद हादसे की वजह को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो सोनू के लाइव को ही हादसे की वजह मान रहे हैं। पहले जानिए क्या होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स हर प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में लगा होता है। ये डिवाइस डीप ऑरेंज कलर का होता है। माना जाता है कि प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में लगे होने के कारण हादसे के बावजूद ये सुरक्षित रहता है। ये डिवाइस 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 20,000 फीट डेप्थ अंडर वाटर प्रेशर को भी झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स का काम एयरक्राफ्ट और फ्लाइट पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना होता है। ये बॉक्स एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, वर्टिकल एक्सेलरेशन और फ्यूल फ्लो को रिकॉर्ड करता है। इसके सहारे ही हादसे की वजह का पता लगाया जाता है। पर सोनू की वीडियो सामने आने के बाद हादसे की एक वजह मोबाइल फ़ोन को भी बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो सोनू का लाइव वीडियो भी इस हादसे की एक वजह हो सकता है। सभी जानते हैं कि फ़्लाइट में मोबाइल फ़ोन को फ़्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। अगर प्लेन में फ़्लाइट मोड ऑन नहीं करेंगे तो मोबाइल फ़ोन का सिग्नल विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इससे प्लेन उड़ा रहे पायलट को कम्युनिकेट करने में परेशानी हो सकती है। उड़ान के समय पायलट हमेशा कंट्रोल रूम के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर फ़ोन का नेटवर्क ऑन रहेगा तो पायलट को सूचना साफ नहीं मिल पाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी दिक्कत पहुंचती है। जब यति एयरलाइंस के ATR 72-500 फ्लाइट का हादसा हुआ उस वक्त फ्लाइट में सोनू जायसवाल फेसबुक लाइव पर था, यानी वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोनू के फ़ोन के नेटवर्क की वजह से पायलट के कम्युनिकेशन सिस्टम में दिक्कत आई हो और शायद यही वजह हो कि ख़राब मौसम में पायलट को कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन ना मिल रहे हों। विमान हादसे की दूसरी वजह बेहतर स्टाफ की कमी को भी माना जा सकता है। नेपाल में आवश्यक और पर्याप्त कुशल ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ भी नहीं है। वर्कफोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक काम करना पड़ता है। इसके कारण काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा मौसम का तेज़ी से बदलना भी बड़ी वजह हो सकता है। ये विमानों की उड़ान को काफ़ी खतरनाक बनाता है। बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई ना दे। बर्फबारी से रनवे काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ऐसे में पायलट की एक चूक जान खतरे में डाल सकती है। पिछले 30 सालों में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। नेपाल की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिपटी हुई है। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबेस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 संकरी बॉडी वाले एयरबेस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 34 लाख यूरो यानी 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। विमान की को पायलट अंजू खतीवड़ा की बतौर को पायलट ये आखिरी उड़ान थी। कैप्टन बनने के लिए वो सीनियर पायलट और प्रशिक्षक कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थीं। पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन केसी ने उन्हें मेन पायलट की सीट पर बैठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को मुख्य पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन अपनी मंजिल से महज 10 सेकंड की दूरी पर ही उनके सपने धुएं में मिल गए। अंजू के साथ एक और संयोग ये है कि उनके पति दीपक पोखरेल की भी प्लेन क्रैश में ही जान गई थी और वो भी यति एयरलाइंस में ही थे।